जिगर गोश्त बतूर। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल सोमवार मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब ईदगाह कमेटी की तमाम मेंबर्स की जानिब से एक जलसा ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया, जिसका नाम आमद रसूल कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस में शहर कोलकाता और अलग अलग शहरों से नातख़्वां, उलमा, आलिम दीन, मुकर्रिर हज़रात ने शिरकत की थी और अपनी बेहतरीन आवाज़ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम सुनाया और अपनी रूहानी तकरीरों से सामईनों को समात फरमाया। आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में खिदरपुर के समाजी व सियासी शख्सियतों ने भी शिरकत की थी। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका दी लोकल जर्नलिस्ट में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज महफिल सजाई गई है, उसी सिलसिले में तमाम नाज़रीन को जो बहुत अजीम काम किया है, रहमत आलम की याद मनाना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, हमारे दिनों को याद दिलाओ। सवाल ये पैदा होता है कि हर दिन अल्लाह का है, पीर भी अल्लाह का दिन है, मंगल भी अल्लाह का दिन है, बुध भी अल्लाह का दिन है, जुमेरात भी अल्लाह का दिन है, जुमा भी अल्लाह का दिन है, शनीचर भी अल्लाह का दिन है। तो अब हम कैसे ये हमें मालूम हो कि वो दिन कौन सा है जिसके बारे में अल्लाह का हुक्म है कि हमारे दिन को मनाओ। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद गिरामी है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। पता ये चला कि सफ़ा भी एक पहाड़ है, मरवा भी एक पहाड़ है, मगर इन पहाड़ों को निस्बत हासिल है अंबियाए किराम से। तो जिस चीज़ को किसी नबी, किसी रसूल, किसी पैगंबर से निस्बत हो जाती है, वो चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि वो मेरा हो जाता है। तो जब पहाड़ नबी से निस्बत हासिल कर ले तो वो अल्लाह का हो जाता है। तो जिस दिन में हुजूर आ जाएं वो दिन भी अल्लाह का होता है, वो दिन भी अल्लाह का होता है। और उन्हीं अय्याम में से ये 12 रबीउन नूर शरीफ भी अल्लाह का दिन है। हमारे आका जब इस खाकदाने गिरती में आए, हर बच्चा पैदा होता है तो रो रो कर अपनी ज़िंदगी का ऐलान करता है, मगर इसी खाकदाने गिरती में, इसी आसमान के नीचे और इसी ज़मीन के ऊपर एक ऐसा भी पैदा होने वाला पैदा हुआ जो रोता हुआ नहीं आया है, बल्कि सारे जहां के रोते हुओं को हंसाता हुआ आया है। वो ज़ात है सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, शाहिद व मुबश्शिर, बेनज़ीर नबी की, कि जिनकी सीरत पाक को देखकर सारी दुनिया ने सबक हासिल किया, आज भी हासिल कर रहे हैं और क़यामत तक हासिल करते रहेंगे। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस वक्त मुल्क अरब में जिस तरीके की जो माहौल थे, ख़ास तौर पर औरतों को ज़िंदा, बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, जिस तरीके के हुकूक उन्होंने औरतों को दिया ख़ास तौर पर, इसके ऊपर एक छोटा सा कुछ बयान। जिस वक्त मेरे नबी इस खाकदाने गिरती में तशरीफ़ लाए, ख़ासकर औरतों पे जिस कदर मजालिम ढाए जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, मगर मेरे आका के आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गईं। बच्चियों को लोग गले लगाने लगे, बच्चियों से प्यार करने लगे, औरतों को मकाम मिल गया। औरतों के वो मकामात जो अल्लाह के नबी ने अता फरमाया है, आज तक न किसी ने दिया है और न कोई दे सकता है। आजकल की औरतों को जो मकाम मिला है, एक औरत को शौहर के नज़दीक क्या मकाम है, एक माँ को बेटे के नज़दीक क्या मकाम है, एक बीवी को शौहर के नज़दीक क्या मकाम है, ये सारे मकामात बताने वाले मेरे नबी ही हैं और नबी ही ने ये सारे मकामात बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दी लोकल जर्नलिस्ट में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र ताइफ शुरू किए, उस वक्त जिस तरीके से मुश्किलों का जो सामना करना पड़ा दीन को फैलाते वक्त, लहू लुहान हो गए, बेहोश होते जा रहे थे, ऐसे सिचुएशंस में जब हज़रत जिब्रील अमीन आते और उनसे कहते हैं कि आप बद्दुआ करें इन मक्का वालों के लिए,
اس وقت بھی جو ہے انہوں نے دعا کیا. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی گلی میں جب تشریف لے کر گئے تو دشمنوں نے ان کے آنے جانے کے راستے پہ کانٹے بچھا دیے، آگ زنی کروا دی گئی، پتھر مارے گئے، دندان مبارک شہید ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا سرکار آپ پر اتنی اذیتیں پہنچا رہے لوگ، اب بد دعا فرما دیجیے. حضور نے کہا صحابہ خاموش ہو جاؤ، اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اللہ نے مجھ کو شفیع المذنبین بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا. میرا کام ہے دعائیں کرنا، دعائیں دینا، بد دعائیں نہیں. میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس قوم کو، ان لوگوں کو ہدایت دے جو تجھے بھی سمجھے، تیرے رسول کو بھی سمجھے، سبحان اللہ، اور تیرے لائے ہوئے دین کو سمجھے. تو حضور نے بد دعائیں کبھی نہیں کی. لوگ آ کر حضور کی بارگاہ میں گستاخی بھی کی. ابو جہل جیسا ان کے چچا تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے. ابو لہب حضور کی بارگاہ میں آ کر گستاخی کی اور حضور کے شان میں بے ادبی کیا اور اس کے نام کا جو ہے جب بے ادبی کرنے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اس مجمع میں اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی برائی گا رہے ہیں، میں تو آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں پوری کائنات میں. تو آپ کی تعریف کرنے لگے، آپ کے شان میں قصیدہ پڑھنے لگے. تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اور جب ابو جہل میرے نبی کے شان میں گستاخی کرنے لگے تو نبی نے انہیں بھی کہا کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اسی وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوئم تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل نے آپ کے شان میں گستاخی کی، آپ نے انہیں کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اور ابو بکر صدیق اعظم نے آپ کے شان میں قصیدہ پڑھا، آپ کی تعریف کی تو انہیں بھی آپ نے ٹھیک کہا، تو بے ٹھیک کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر کہا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر سنو، میں تو ایک آئینہ ہوں، میرے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے انہیں اپنی شکل نظر آتا ہے، انہیں اپنی ہی شکل نظر آتا ہے. ابو بکر نے دیکھا انہیں اپنی خوبصورتی نظر آئی تو انہیں خوبصورتی بیان کر دیا. ابو جہل نے دیکھا مجھے اپنے بدصورتی نظر آئی تو اس نے اپنے بدصورتی بیان کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صرف مسلمان کے لیے رحمت بن کر آئے. نہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. اس جہان میں جتنے مخلوق ہیں سب کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں میوربھنج اسپورٹنگ کلب اور عیدگاہ کمیٹی کے ممبر کو. اور یہ اس پروگرام کو جو بھائیوں نے ہمارے پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں وہ سارے بھائیوں کا محنت ہے، ان لوگوں کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج میلاد ہو رہی ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ پچھلے کئی سالوں کے تعداد میں کم ہو گیا ہے. اس پہ ہمارے قوم کے لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں محلوں تک سب جگہ اپنے بھائیوں کے بیچ میں سب جگہ اس کو عام کرے، کیونکہ میلاد ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنائی ہے. اور آج ہم لوگ ان کے گھرانے کے صدقہ کھاتے ہیں اور کچھ نہیں. آج جو بھی چلتے پھرتے ہیں زندہ ہیں، ہم لوگ آرام ہیں، عیش میں حضور کے گھرانے کا صدقہ کھاتے ہیں اور اسی بدولت ہم لوگ زندہ ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے، آج اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ میرے عبادت کرو، لیکن وہ اپنے محبوب سے پوچھا کہ آپ طریقت بتائیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن اس کا طریقہ ہمارے محبوب سے پوچھو. اللہ نے کہا حج کرنا، اس کا طریقہ ہمارے محبوب سے پوچھو. تو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی شفاعت عطا کی ہے جو ہم سے پہلے کئی سارے پیغمبر اور نبی کو نہیں ملی. تو ہم آج اس امت میں تو ہم وہ کریں جس سے ہمارے حضور کی شان میں چار چاند لگے، نہ کہ ہم ایسا کچھ نہ کریں جس سے اس امت کے لیے لوگ برا بھلا کہیں. آپس میں مل کے رہیں، سب سے ایک دوسرے سے محبت کرے، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہ رکھے، لوگوں میں مدد کرے، غریبوں کو مدد کرے، عام کرے، مدد کو عام کرے، خاص نہ کرے، عام کرے. ہر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، مجبور کی مدد کرے. یہ ہمارے حضور کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے. بس حضور کی سکھائی ہوئی تعلیم کے کچھ
स्टेप को हम अगर फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया में कामयाब रहेंगे और सबसे खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, बेशक अगर आज हम अपने नबी के रास्ते हुए बताए हुए रास्ते पर चलें तो आज सबसे पहला होगा कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, क्योंकि नबी का तो यही सुन्नत है कि अगर आप अपने घर में बिरयानी खा रहे हैं और आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो बिरयानी आपके लिए भी हराम है। बेशक बेशक। अगर आप अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे ड्रेस पहन रहे हैं ईद के मौके पर, किसी खुशी के मौके पर, मगर आपके पड़ोसी जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, मगर इंसान हो, अगर वो कपड़ा नहीं पहन करके नंगा रह रहा है तो कपड़ा भी आपके लिए हराम है। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें हमेशा चैरिटी सिखाया है, हमें चैरिटी सिखाया है, सदका सिखाया है, ज़कात सिखाया है। आज अगर हिंदुस्तान में आप देखें, हमें बहुत शर्म आती है इस बात पर। हमारे भाई कह रहे थे, हजरत कह रहे थे कि नबी जो हैं वो हमारे सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है बनकर के आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया कि वो मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, जैनिस्ट के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए है, इंसानियत के लिए है। एक ऐसे नबी जिसको अल्लाह ने पूरे इंसानियत के लिए बनाया हो, आज हम अब उस नबी के बारे में जानने से कतरा रहे हैं। हम बड़े बड़े प्रोग्राम तो अपने घर और मोहल्ले में करते हैं, बड़े बड़े मंच को तो सजाते हैं, मगर हुजूर की महफिल में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लजीज खाना नहीं चलेगा। इस कौम का कभी भला नहीं होगा जो कौम अपने नबी के बारे में, अपने रसूल के बारे में ना जाने। अगर भलाई करना है जिंदगी में और आखिरत में, दोनों में कामयाबी चाहिए, दीन और दुनिया में कामयाबी चाहिए, तो नबी के बताए हुए रास्ते पर उनके रस्सी को, उनके दामन को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। आज हर लोगों को, अभी अभी हमारे भाई कह रहे थे, ये इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आज कलकत्ता में इतने सारे मुसलमान अंचल है, मोहल्ले हैं, मगर दिन ब दिन इस तरह का कंसेप्ट दूर होते जा रहा है। लोग इस तरह के महफिल सजाना बंद कर दिए। क्यों? आज चाहिए मुसलमानों को कि आप अपने नबी के बताए हुए बातों को रास्ते में आम करें, तमाम धर्म और जाति के लोग भी सुने, और तभी तो वो मोहब्बत दिन आ जाए। उनको मालूम चलेंगे क्या हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी कहते हैं कि भैया हम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन करके दुनिया में नहीं आए, बल्कि कुरान कह रहा है कि वो पूरे दुनिया, पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आए। तब तो वो जानेंगे नबी के बारे में। मगर आज ये कहीं ना कहीं हम लोगों का ये बदकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े मुस्लिम मोहल्ले में, इतने घने आबादी में आज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। हम दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब के तमाम नौजवानों का। अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको इसी तरह का दिल और दिमाग में ईमान दे कि इस तरह के प्रोग्राम वो करते रहे। आज हम तमाम लोगों को ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम करने की कि हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते में अगर हम चलेंगे तो हम इंसान कहलाएंगे, और जो इंसान होता है वो इंसानियत को लेकर के चलता है। जो इंसानियत को लेकर चलेगा वो सच्चा मुसलमान भी रहेगा, और इंसानियत अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप कामयाबी के रास्ते में चलते हैं। एक अच्छा मुसलमान, नबी के रास्ते में चलने वाला मुसलमान कभी किसी से बदसलूकी नहीं करेगा, कभी अपने ज़बान से गलत अल्फाज नहीं निकालेगा। मगर आज कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हमारे माशरे में दूर होते नजर आ रहा, क्योंकि हम जान रहे नहीं। हमारे उलमा, हमारे मस्जिद में 5 वक्त में नमाज हम लोग पढ़ते हैं, तो कम से कम नौजवान पीढ़ी तो जल्दी नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। मगर कम से कम ऐसे कॉन्फ्रेंस करके उनको तो सामने लाया जाए, उनको दावत दिया जाए कि भाई हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ हम चमक चाँद की नौकरी में जा रहे हैं। ईमान में आना होगा और मस्जिद का रास्ता पकड़ना होगा, नबी के बताए हुए रास्ते को पकड़ना होगा, तभी कामयाबी मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब ईदगाह कमेटी की जानिब से जो आमद रसूल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पन्ना नंबर मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से आप सभी मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। ये आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, ये करीबन 10 साल हो गए हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हुए। तो ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ यही है कि जिनके नाम पे हम लोग ये मकसद कर रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका मैसेज था मोहब्बत करो और इंसानियत को बचा के रखो। तो यही हम लोग इसी बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में भी हम लोग तमाम मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब के जो आवाम हैं, इन बातों को अमल में रख के हम लोग ये प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाएंगे।
रहमत अल्लाह बरकातहू। अल्लाह के रहमो करम से और अल्लाह के फजलो करम से 10-12 सालों से ये प्रोग्राम हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और बस यही दुआ है अल्लाह से कि आने वाले सालों में हमें और बेहतर से बेहतर इसे करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें और बड़े से बड़े उलमा को बुलाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दीन को फैला सकें, ताकि अपने मोहल्ले में हम हमारे लोगों तक दीन को पहुंचा सकें, और इस मीडिया के ज़रिए, आपके मीडिया के ज़रिए और भी लोगों तक ये दीन पहुंचा सके कि ऐसे प्रोग्राम को करें और करके दीन को फैलाए, ईमान को फैलाए, और हमारे दोस्तों को और तौफीक दे कि प्रोग्राम को आगे और बढ़ाते रहें। ये हमारा मोरभंज स्पोर्टिंग क्लब और ईदगाह कमेटी के मेंबर्स हैं, हम लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया है। बस आप लोगों से यही दुआ है कि ये दुआ करें कि हम लोग इसको और आगे बढ़ाते रहें हर साल। वकील भाई, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है दी लोकल जर्नलिस्ट में, और बहुत बहुत मुबारक मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब ईदगाह कमेटी की तमाम टीम मेंबर्स को जो इतना कामयाब प्रोग्राम उन्होंने एहतमाम किया। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? देखिए, ये एहतमाम तो हमारे बच्चों ने की है, और मैं तहे दिल से मेरे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना मेहनत, अपना टाइम, अपना वक्त दिया है, और देकर इस आलीशान प्रोग्राम को आलीशान तरीके से कायम करके कामयाबी की तरफ ले गया है। और ये सब सरकार की आमद का खैरात है ये कि इन बच्चों के हाथों इतनी बेहतरीन, इतना उम्दा, इतने हसीन मौके पर आमद की खुशी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशी में बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि ये पूरे खिदिरपुर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उसके इलाकों में, छोटे से इलाकों में इतने बेहतरीन बच्चे हैं। और रहा सवाल आपका, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप खिदमत खल्क का काम जिस तरह अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह आपको बद नज़रों से बचाएं और कामयाबी की तरफ आपका कदम को और ज़्यादा कामयाब करे। और दूसरी बात है कि आप इस तरह से काम करते हैं, मैं दुआ करता हूं कि आप इस तरह का काम और बेहतर तरीके से करें। और रहा सवाल हमारा ईद मिलादुन्नबी का, तो ये ईद मिलादुन्नबी सिर्फ हमारे इस मोरभंज के सरजमीन पर नहीं, ये हिंदुस्तान के सरजमीन पर नहीं, ये पूरी दुनिया के सरजमीनों पर गोसे गोसे में कसीर तादाद में लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से आमद रसूल का कॉन्फ्रेंस सजाते हैं, रचाते हैं, बसाते हैं और धूम मचाते हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर अपने मोरभंज स्पोर्टिंग क्लब और ईदगाह कमेटी के तमाम मेंबरों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मोरभंज के तमाम बुजुर्गों को, यहाँ के खातून बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उसके इस इलाके में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, अपनी मेहनत के बलबूते पर इतनी बेहतरीन, इतनी आलीशान प्रोग्राम का आगाज़ किया और कामयाबी की तरफ ले गया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और हमने भी अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारा भी शायद कामयाबी की तरफ ले जाए, और इस तरह का कामों में अपने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वक्त दे, क्योंकि दीन का काम है। दीन के काम के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे दीन में जितना भी वक्त देते हैं मेरे लिए कम है। हम चाहते हैं अल्लाह हमें दीन के लिए इज्जत दिया है, शोहरत दिया है, तो मौत भी दीन के रास्ते में दे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।